हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जीएसटी टेस्ट योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप आज हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर ₹8,000 फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर at 15% profit. The sales are intrastate and the rate of GST is 10%. The amount of GST paid by the customer, ये आपको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। सबसे पहले परचेज किया है होलसेलर से रिटेलर ने, तो ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, दैट इज ₹8,000। ठीक है। और कस्टमर ने सेल किया है इसको 15% प्रॉफिट पे। तो पहले हम प्रॉफिट वैल्यू निकाल देते हैं। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15% ऑफ ₹8,000 सॉरी, 15% ऑफ 8,000। सो 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, ये जीरो से जीरो कैंसिल, विल गेट ₹1,200 एज ई प्रॉफिट। तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस दी प्रॉफिट, ₹8,000 प्लस ₹1,200, दैट इज ₹9,200 इज दी सेलिंग प्राइस। अब जो सेल्स है वो इंट्रा स्टेट है, तो आपको जीएसटी फाइंड करना है 10%। तो इसमें दो होगा, एक तो सीजीएसटी हमको कैलकुलेट करना होगा और एक एसजीएसटी कैलकुलेट करना होगा। दोनों ही हाफ हो जाएंगे, मतलब 5% इसमें चला जाएगा, 5% इसमें चला जाएगा। तो 5% ऑफ ₹9200 और यहाँ पर भी 5% ऑफ ₹9200, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, ₹460 इसमें और ₹460 इसमें। सो टोटल जीएसटी इज गोइंग टू बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दैट इज ₹460 प्लस ₹460, that is ₹920. So second option is correct, 920. Second part, a retailer purchased an item for ₹8,000 from a wholesaler and sells to a customer at 15% profit. The sales are interstate and the rate of GST paid by the customer is 10%. The amount of GST paid by the customer is. तो ये सेम ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें ये इंटर स्टेट हमको गिवन है। तो वही सेम चीज़ है, कॉस्ट प्राइस रुपीज़ हमको 8,000 ही गिवन है, इसमें भी प्रॉफिट भी 15% निकालना है। सो 15% ऑफ ₹8,000 जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 1,200। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 8,000 प्लस 1,200, दैट इज ₹9,200। अब हमको निकालना है जीएसटी। सो जो जीएसटी होगा वो इंटर स्टेट है, तो आईजीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे, विच इज गिवन 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, दैट इज ₹9,200। सो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 9,200, ये जीरो से कैंसिल हो गया। सो 920 इज द आईजीएसटी और द जीएसटी पेड by the customer. So second option here also is the same, ₹920. Next part C, the cost of certain services is ₹10,000 excluding GST, that is ₹1,800. The rate of GST is, तो सबसे पहले हम assume कर लेते हैं, let the rate of GST be X%। तो कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है, तो हम X% ऑफ ₹10,000 निकालते हैं, तो ये आ जाता है 1,800। सो X/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 1,800। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। सो X इज इक्वल टू 1,800 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 18%। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 18% is the rate of GST. Next part D, Manu purchases some goods for ₹2,000, sells them for
2,500. If the rate of GST is 18%, the tax liability on Manu is. तो टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है जो भी टैक्स हम प्रॉफिट या लॉस पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस गिवन है दैट इज़ ₹2000 और हमें जो सेलिंग प्राइस गिवन है दैट इज़ ₹2500। तो इससे हम पता कर सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस दैट इज 2500 से हम 2000 रुपीज़ माइनस कर देंगे दैट इज ₹500 और हमें जीएसटी गिवन है दैट इज 18%। सो जो टैक्स लाइबिलिटी मनु पर है वो हम कैसे निकालेंगे? सो टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू 18% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट पे हमने टैक्स कितना दिया है, मतलब 18/100 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये 0 से 0 कैंसिल, 18 5 इज 90। So 90 rupees is the option, that is the third option. 90 rupees is the answer. Next part is E. Reena buys certain goods for ₹4,000 and sells them to Ashok at the profit of ₹500. If Ashok does not sell the good further and the rate of GST is 5%, the output GST for Ashok is, it is going to be 0. देखो रीना ने सेल किया अशोक को, ठीक है, तो जितने भी प्राइस पे इसको सेल किया है दैट इज़ ₹4000 और जो 4000 है उसमें 500 रुपीज़ और ऐड कर दिया तो अशोक के पास 4500 का ये उसको पड़ा। अब जब इसने सेल किया अशोक को, अशोक का जो आउटपुट जीएसटी होगा दैट विल बी ऑन हिज सेल, मतलब अशोक जब सेल करेगा। जब अशोक ने इसको फर्दर सेल नहीं किया है तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? 0 रुपीज़। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 2. Mrs. Sharma bought the following articles from a departmental store. Items are face cream, hair oil, talcum powder. Mark price given है, discount given है, rate of GST given है. Find the total GST paid and the total bill amount including GST. तो सबसे पहले हम इसको रिक्रिएट कर लेते हैं इस टेबल को। यहाँ पर मैं लिखूँगी आइटम्स दैट इज फेस क्रीम, हेयर ऑयल एंड टेल्कम पाउडर। इसकी मार्क्ड प्राइस आपको पता है दैट इज ₹350, 720 एंड 225। डिस्काउंट परसेंटेज आपको यहाँ गिवन है 12% एंड 18%। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। 12% डिस्काउंट है मार्क्ड प्राइस पर, तो पहले हम निकालेंगे डिस्काउंट वैल्यू दैट इज 12% ऑफ ₹350। सो 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 350, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2s 5, 7s 2 6 12, 7 6 इज 42 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। तो हमें सेलिंग प्राइस इसकी आ गई है ₹350 से हम माइनस कर देंगे ₹42, सो वील गेट दिस एज ₹308। ओके, तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बना देते हैं, डिस्काउंट वैल्यू और सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट वैल्यू इज ₹42, सेलिंग प्राइस हो गई ₹308। अब हमको रेट ऑफ जीएसटी गिवन है, मतलब जीएसटी परसेंटेज गिवन है दैट इज 12%, इसका है 5% और इसका है 18%। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीएसटी निकाल देते हैं दैट विल बी 12% ऑफ 308 दैट इज इक्वल टू ₹36.96। यहाँ पर इसके लिए डिस्काउंट नहीं है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹720। 5% ऑफ 720 हम फाइंड करेंगे,
so it will be rupees 36. नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंट वैल्यू, फिर से फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 18% ऑफ 225, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 225, इट इज 4050 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल लगा देंगे, सो 40.50 रुपीज़ आ गया। यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू इज रुपीज़ 40.50. So selling price will be rupees 225 minus 40.50. तो इसको हम माइनस कर देते हैं, so this is going to be rupees 184.50. तो यहाँ पर आ गया rupees 184.50. इसका हम 18% ऑफ rupees 184.50 फाइंड करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज़ 33.21. तो आपको टोटल जीएसटी फाइंड करना था, तो इसको हम टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा 711.6, so rupees 106.17. So first part, that is the total GST paid will be rupees 106.17. Second part is total bill amount including GST. So total bill amount निकालने के लिए पहले तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे इसकी, तो सेलिंग प्राइस ऐड करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 10, 14, 1 कैरी ओवर, so rupees 1212.50 plus the GST 106.17, so it is going to be rupees 1318.67. This is the total bill amount, so hence this is the answer. Question number 3, Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for rupees 80. As the ticket for rupees 80 was not available, he purchased the ticket for rupees 120 for upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? GST for a ticket below 100 is 18% and GST for a ticket above 100 rupees is 28%. तो एक्स्ट्रा जीएसटी के लिए हमें दोनों का ही जीएसटी 80 रुपीज़ वाला और 120 वाला कैलकुलेट करना होगा, और उसको हमको डिफरेंस फाइंड करना होगा कि कितना जीएसटी उसने एक्स्ट्रा पे किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीएसटी ऑन टिकट फॉर रुपीज़ 80 इज इक्वल टू 18% ऑफ 80 रुपीज़, ठीक है। सो 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, ये 0 से 0 कैंसिल, 18 8 इज 144 और डेसिमल आ जाएगा, सो 14.40 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर जीएसटी ऑन टिकट फॉर रुपीज़ 120 के लिए 28% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। सो 28 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज़ 33.6, यहाँ हम 0 लगा देंगे। देयरफॉर एक्स्ट्रा जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज़ 33.60 minus rupees 14.40, so that is going to be 0 to 13 minus 4 is 9, 19 rupees 0.20, मतलब 19.20 rupees उसने एक्स्ट्रा पे किए। Question number 4, a shopkeeper sells an AC to Miss Alka for rupees 31,200 including GST at the rate of 28%. If the shopkeeper and Miss Alka both are from the same city, find for the shopkeeper total amount of GST, taxable value of AC, amount of GST, CGST and amount of SGST.
तो यहाँ पर आपको टोटल प्राइस गिवन है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इसका सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता है. सो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ AC बी X. ओके, तो X प्लस 28% ऑफ X इज ₹31,200. तो यहाँ पर आ जाएगा ये X प्लस 28% ऑफ X इज इक्वल टू ₹31200, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 128x अपॉन 100 is equal to 31200. So x will be equal to 31200 multiplied by 100 divided by 128. In all, solving this we'll get ₹24375, that is the selling price. अब ये जो सेलिंग प्राइस है दिस इज विदाउट जीएसटी. ठीक है, तो फर्स्ट टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट इज दैट इज 28% ऑफ 24375, दैट इज ₹6825. अब हमको निकालना है इसकी टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? सो टैक्सेबल वैल्यू विल बी ₹24375. इसी के ऊपर पूरा टैक्स लगेगा. अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ CGST. तो CGST कितना हो जाएगा? GST का हाफ, जो कि हो जाएगा 14% ऑफ ₹24375, दैट इज ₹3412.5. आप चाहें तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ GST था इसका आधा कर देते, ठीक है ना, और यही वैल्यू जो रहेगी दैट इज गोइंग टू बी SGST, दैट इज 14% ऑफ ₹24375, that is ₹3412.50. So hence this is the answer. Question number 5. Wholesaler dealing in electronic good sells an article at printed price for ₹45,000 to a dealer at 10% discount. The dealer sells the same article to a consumer at a discount of 4% on its printed price. If the sales are intrastate, the rate of GST is 18%. Find the amount of tax under GST paid by the dealer to the central and state government, amount of tax under GST received by central and state government, and the total amount inclusive of tax paid by the customer for the article. तो सबसे पहले हमें जो प्रिंटेड प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस गिवन है दैट इज ₹45,000, और फिर यहाँ पर हमको डिस्काउंट भी दिया गया है. डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 10%. तो सेलिंग प्राइस विल बी 45,000 माइनस 10% ऑफ 45,000. दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4,500 माइनस करना होगा. सो दैट विल बी ₹40500. अब यही चीज़ जो होल सेलर से खरीदी है किसने? डीलर ने. अगर हम डीलर की बात करें तो डीलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी दैट इज ₹40500. ओके, अब इसने जो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है दैट इज 4% का उसने डिस्काउंट दिया है. तो सेलिंग प्राइस इसके लिए हो जाएगी 40, जो कि प्रिंटेड प्राइस पे दिया, मतलब 45,000 पे ही उसने 4% का डिस्काउंट दिया है फॉर 45,000, दैट इज ₹43,200. अब आपको निकालना है टैक्स पेड अंडर जीएसटी. सो टैक्स paid by dealer will be
आउटपुट टैक्स माइनस द इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स 18% ऑफ 43200 माइनस 18% ऑफ 40500, तो ये आ गया ₹7,776 माइनस 7,290 विच इज ₹486, जो कि उसने टैक्स डीलर ने पे किया है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, टैक्स paid by dealer will be 18% of 43,200, that is ₹7,776। ठीक है ना। अब हमको निकालना है कंज्यूमर के लिए। सो कंज्यूमर के लिए टोटल उसने कितना पे किया है। सेलिंग प्राइस जो है दैट इज ₹43,200 और जीएसटी जो उसने पे किया है दैट इज 18% ऑफ 43,200, दैट इज ₹776। तो अमाउंट पेड by consumer will be 43200 plus 7776 will be ₹50,976. That is the answer. ये जो हमने आउटपुट टैक्स निकाला था, टैक्स पेड बाय द डीलर, आपको सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। मतलब अगर हम सीजीएसटी की बात करेंगे दैट विल बी 243 फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करें सो इट इज 243, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ दिस 3,888 एसजीएसटी और सीजीएसटी भी हो जाएगा हमारे पास 3,888 रुपीज़। क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसमें जो भी जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे वो आधा आधा दोनों ही स्टेट्स को और सेंट्रल को जाएगा। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।